टाइटल HUL, वो कंपनी जो हर भारतीय घर में रहती है। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक कंपनी आपके घर में सुबह की पहली चाय से लेकर रात की आखिरी क्रीम तक मौजूद रहती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक ऐसी कंपनी जो यह तय करती है कि आप कौन सा साबुन लगाते हैं, कौन सी चाय पीते हैं, कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, और यहां तक कि आपके किचन में रखा नमक कौन सा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, भारत के 9 में से 10 घरों में इस कंपनी का कम से कम एक प्रोडक्ट मौजूद है। लेकिन सवाल यह है, आखिर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL इतनी ताकतवर कैसे बनी? क्या यह सिर्फ एक कंपनी है, या एक ऐसी शक्ति जो भारत की रोजमर्रा की जिंदगी को चुपचाप दिशा दे रही है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम HUL के पीछे छिपी उस कहानी को खोलेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। HUL की कहानी शुरू होती है 1931 में, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। एक ब्रिटिश कंपनी यूनिलीवर, जो साबुन और तेल बनाने में मशहूर थी, भारत के बाजार में कदम रखती है। लेकिन यह सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये भारत के घरेलू बाजार को समझने की एक गहरी रणनीति थी। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ व्यापार था, या ब्रिटिश दौर से निकला एक सोचा समझा आर्थिक विस्तार? आज HUL भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी है, जिसके पास 35 प्लस कैटेगरी में 50 से ज्यादा ब्रांड है। लक्स, डव, सर्फ एक्सेल, रिन, सनसिल्क, लैक्मे, ग्लो लवली, पॉन्ड्स, लाइफबॉय, रेड लेबल, ब्रू, किसान, हेलमैन्स, नोर आदि। कहते हैं, जो भारत के गांवों को जीत ले, वो भारत को जीत ले। और HUL ने यह बात सबसे पहले समझी। ये सिर्फ शहरों की कंपनी नहीं है। HUL की रणनीति का असली जादू तो गांव और छोटे कस्बों में है। सवाल ये है, क्या HUL सिर्फ उत्पाद बेचती है, या यह भारतीय आदतों को गढ़ती है? 1950s में HUL के रिसर्चर गांव-गांव घूमे, लोगों की आदतें नोट की, पानी की कमी देखी, आय का स्तर समझा, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाए। एक रिपोर्ट के अनुसार बिजनेस स्टैंडर्ड HUL इंडिया में 60 लाख से ज्यादा दुकानों तक पहुंचती है। यानी जहां भी एक छोटी दुकान है, वहां HUL मौजूद है। भारत में 90 के दशक में एक क्रांति आई, छोटे छोटे ₹1 वाले पैकेट। यही रणनीति HUL को गांव और कस्बों में अपराजित बनाती है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट में कहा गया था, HUL doesn't sell products, it sells behavior. HUL सिर्फ साबुन नहीं बेचता, ये आदतें बेचता है। लक्स को स्टार्स का साबुन बनाना, लाइफबॉय को स्वच्छता का प्रतीक, सर्फ एक्सेल को दाग अच्छे हैं, रिन को सफेदी की लड़ाई, लैक्मे को ब्यूटी की परिभाषा। ये सब सिर्फ विज्ञापन नहीं थे, ये भारतीय समाज में मानसिक ढांचे बदल रहे थे। सोचिए, क्या हमने इन ब्रांडों को चुना था, या HUL ने हमें ऐसा सोचने पर मजबूर किया? मुंबई, बेंगलुरु, लंदन और नीदरलैंड में HUL के बड़े R&D सेंटर्स हैं। यहाँ वैज्ञानिक यह तय करते हैं कि आपको कौन सी खुशबू पसंद आएगी, कौन सी बनावट हाथ में अच्छी लगेगी, और आपके बालों में किस चीज से सॉफ्ट सिल्की अनुभव आएगा। यह सब सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये कंज्यूमर बिहेवियर इंजीनियरिंग है। जहां इतनी शक्ति हो, वहां विवाद भी होंगे। एक फेयर लवली, अब ग्लोथ लवली। HUL पर आरोप लगे कि यह प्रोडक्ट रंग गोरा कर लो, जिंदगी बदल जाएगी, जैसे संदेश फैलाता है। कई एक्टिविस्ट और इंटरनेशनल मीडिया ने इसे कलरिज्म प्रमोशन कहा। Keycap 2 Kodaikanal Mercury Scandal. 2001 में यूनिलीवर की फैक्ट्री को पारा, मर्करी प्रदूषण फैलाने का आरोप लगा। ग्रीन पीस ने इसके खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। Keycap 3 Water Sustainability Claims. कई NGO ने कहा, HUL पानी बचाने के अभियान तो चलाता है, लेकिन कुछ फैक्ट्रियों में अत्यधिक पानी उपयोग अब भी चिंता का विषय है। सवाल यह है, क्या एक बड़ी कंपनी कभी सचमुच परफेक्ट हो सकती है? FMCG की दुनिया में युद्ध हमेशा चुपचाप चलता है। ITC ने साबुन और शैम्पू में चुनौती दी, P&G ने हेयर केयर में, निरमा ने डिटर्जेंट में बगावत की। लेकिन हर मुकाबले में HUL ने या तो स्ट्रैटेजी बदली, या विज्ञापन बदला, या प्रोडक्ट रीडिजाइन किया। इस कंपनी की सबसे खतरनाक क्षमता तेजी से बदलने की ताकत है। HUL आज सिर्फ FMCG कंपनी नहीं है, यह एक महान भारतीय आर्थिक संस्था है। 50 प्लस ब्रांड, 9 में से 10 भारतीय घरों तक पहुंच, 60 लाख प्लस रिटेल पॉइंट्स, 20,000 प्लस कर्मचारी, हर दिन 50 प्लस करोड़ प्रोडक्ट्स की बिक्री, 50 प्लस ब्रांड।
9 में से 10 भारतीय घरों तक पहुंच, 60 लाख प्लस रिटेल पॉइंट्स, 20,000 प्लस कर्मचारी, हर दिन 50 प्लस करोड़ प्रोडक्ट्स की बिक्री। इस कंपनी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय परिवारों और भारतीय उपभोक्ताओं पर सीधा पड़ता है। 2030 तक भारत का एफएमसीजी बाजार $220 बिलियन का होने वाला है। HUL की चुनौती अब सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं है, अब चुनौती है डिजिटल उपभोक्ता, D2C ब्रांड्स, स्वदेशी कंपनियां, युवा पीढ़ी की चॉइस, पर्यावरणीय जिम्मेदारी। सवाल यह है, क्या HUL आने वाले दशक में भी भारत की सबसे प्रभावशाली कंपनी बनी रहेगी, या भारत एक नई FMCG क्रांति का गवाह बनेगा? HUL की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये भारत की बदलती जीवनशैली की कहानी है। एक कंपनी जिसने भारत के नहाने, खाने, पीने, पहनने की आदतों को बदला। लेकिन यह ताकत, ये प्रभाव और यह पहुंच कभी कभी एक सवाल भी उठाती है, क्या हम ब्रांड चुनते हैं या ब्रांड हमें चुनते हैं? आप क्या सोचते हैं?